welcome back to my channel. I am your CBD as you know me very well. देखो लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे था 70 प्लस कैसे स्कोर करना है। ये जो वीडियो है ये लॉ का वीडियो है, ठीक है। और लॉ में 60 प्लस लाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब लोग बोलते हैं कि हम 40 प्लस भी आ जाओ तो बड़ी बात है। नहीं यार, तुम टारगेट ज़्यादा रखोगे ना तो तुम अचीव भी ज़्यादा करोगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जो भी टिप्स दे रही हूँ तुम्हें फॉलो करना है और अच्छे से ये चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है। देखो अभी भी 2 महीने हैं, 2 महीने और ऊपर कुछ दिन होंगे, तो अभी तुम ऐसा गिन के चलो कि तुम्हारे पास 2 महीने हैं, ठीक है। और वो 2 महीने तुम रॉक करो, ठीक है। मतलब अच्छे से पढ़ लो वो 2 महीने। तो अभी भी अगर ये वीडियो तुम्हारे पास है, ठीक है, ये वीडियो तुम्हारे पास आया है तो तुम ये चीज़ को अच्छे से फॉलो करो। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक लॉ को कैसे पढ़ना है मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो डेली एजेंडा मीन्स डेली टारगेट तुम्हें कितना अचीव करना है इन लॉ, ठीक है। सो हियर मैंने लिखा है कि 6 to 8 तुम्हें लॉ पढ़ना है, ठीक है। 6 to 7, 7 to 8 लाइक दैट, ठीक है। जो सेम है ना उसका मतलब तुम्हें लॉ पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 to 8 तुम लॉ पढ़ोगे, मतलब न्यू चैप्टर लेना है तुम्हें, ओके। एंड वो चैप्टर तुम्हें अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ लेना है जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो, चाहे वो नोट्स हो या चाहे वो मॉड्यूल हो। बट प्रिफरेबल स्टूडेंट्स मेजोरिटी जो अच्छे मार्क्स लाता है वो नोट्स पे प्रेफर करते हैं। कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स होते हैं उनके पास, उन्होंने खुद से बनाए होते हैं, या फिर वो लोग मॉड्यूल प्रेफर करते हैं। देखो अभी तो तुम मॉड्यूल में से पढ़ रहे हो, नो डाउट, बट जब 1.5 डेज होगा ना एग्जाम के बाद वाला जो दिन तुम्हारे पास होगा लॉ के लिए, तब तुम्हें मोस्टली नोट्स ही काम आने वाला है, क्योंकि तुम पूरी मॉड्यूल नहीं देखोगे, ठीक है। यहाँ पर तुमने मॉड्यूल में कुछ हाईलाइट किया होगा वो तुम पढ़ोगे, ठीक है, एट दैट टाइम। तो देखो यहाँ पे 6 to 8 लॉ ले लो। कोई 5 बजे भी उठता होगा, कोई 4 बजे भी उठता होगा, तो तुम उस हिसाब से अपना एजेंडा सेट कर लेना, ठीक है। देखो 5 to 6 मैंने रिवीजन का टाइम रखा है, क्योंकि तुमने सुबह को लॉ पढ़ा, उसके बाद तुम कोई और सब्जेक्ट कर रहे हो, दोपहर को कुछ और कर रहे हो, तो इवनिंग में तुम एक रिवीजन ले लो जो चैप्टर तुमने पढ़ा है, ठीक है। और फिर वो सब तुमने पढ़ा, फिर तुमने वो चैप्टर का रिवीजन ले लिया। मैंने यहाँ पे 1 घंटा लिखा 5 to 6, पर तुम 2 घंटा भी कर सकते हो रिवीजन, ठीक है। 2 घंटे से ज्यादा रिवीजन नहीं होता है, क्योंकि तुमने 2-3 घंटे तुम जब न्यू चैप्टर तुमने पढ़ा तभी तुम दे चुके हो। तो रिवीजन 1 घंटा मैक्सिमम, ठीक है। 1 hour 30 minutes मैक्सिमम, या फिर 2 घंटा बस, अगर कोई लेंथी चैप्टर है तो, और या फिर तुम ज्यादा यूनिट्स कवर कर रहे हो तो, ठीक है। तो तुम्हें ये 2 घंटे रिवीजन करना है। इतना होने के बाद तुम कोई और सब्जेक्ट वापस ले लो। एंड एट द नाइट जब तुम सोने जा रहे हो तो तुम मतलब 11 to 12 मे भी तो कोई नहीं सोता होगा, लेकिन सोते भी होंगे। कोई लोग होते हैं जो बहुत रेयर होते सोते हैं, बाकी तो कोई 1 बजे 2 बजे तक जाग लेता है, ठीक है। तो देखो तुम जब भी सो रहे हो, तुम 2 बजे सो रहे हो तो 1 बजे 1 to 2, तुम 12 बजे सो रहे हो तो 11 से 12, ठीक है, जो भी सीन है। तो तुम एक क्वेश्चन लिख के फिर सो जाओ। तुम्हें एक क्वेश्चन लिखना है लॉ का, केस स्टडी हो तो वो लिखना है, थियरी है तो वो लिखना है। जो चैप्टर तुमने सुबह पढ़ा, उसके बाद जो चैप्टर तुमने रिवीजन किया, उसके बाद एक क्वेश्चन तो लिखना ही है तुम्हें, ठीक है। और प्लस जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो तुम्हें एक बार देख लेना है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे करके रात को एक क्वेश्चन, आज से ही तुम ऐसा करो कि एक क्वेश्चन हर रोज तुम लिख के सोओगे, ठीक है। मतलब मैं बोल रही हूँ तुम्हारे पास 2 महीने है, तो 2 महीने में 60 डेज है, मतलब तुम्हारे 60 क्वेश्चन कवर होंगे। अगर तुमने एक दिन में लिखा, तुमने एक दिन में 2 क्वेश्चन लिखे, तो तुम्हारे 120 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई अभी 120 में से कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वहां पे सिमिलर कुछ उसका टाइप हो क्वेश्चन का, ठीक है। सो खुद पे ट्रस्ट रखो और कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है। इतना खुद पे भरोसा रखो और बस तुम लिखो। देखो प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आ जाए वहां पे, लेकिन जरूरी भी तो नहीं है कि सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। तो तुम वैसे स्टार्ट करो रात को हर रोज। आज से तुम ये रूटीन रख लो, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो विद इन 2 days 3 days तुम्हें ये वीडियो मिल चुका होगा, तभी भी तुम्हारे पास 2 महीने तो है ही ना। ये वीडियो बहुत मतलब पहले बनाया है मैंने, तो तुम ये चीज देख लो, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हें अप्लाई करना है। तुम्हें रात को एक क्वेश्चन लिख के ही सोना है, तुम्हें ये रूटीन बनाना है। देखो लॉ का ये रूटीन होगा ना तो तुम बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे, बिलीव मी। नेक्स्ट, स्टडी फ्रॉम ICI मटेरियल फर्स्ट। देखो जब तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो एक बार मॉड्यूल देख लो कि मॉड्यूल में क्या सीन है, ठीक है। अगर तुम फिर जहाँ से भी पढ़ रहे हो, चाहे वो तुम कोचिंग जा रहे हो या फिर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो उनकी नोट्स देख लो। उनकी नोट्स में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ कवर हो रहा है, या फिर मतलब उन लोगों ने लीगल लैंग्वेज तो यूज़ किया है लेकिन वो ईजी है तुम्हें पढ़ने के लिए, वो देख लो। तो वैसे करके तुम्हें देख लेना है, ठीक है। जिसका मटेरियल तुम्हें सूट हो रहा है तुम्हें वो पढ़ना है। ICI मटेरियल देख लेना है कि हर एक चीज़ वो नोट्स में कवर हो रहा है, तो तुम वो नोट्स पढ़ सकते हो या फिर मॉड्यूल भी पढ़ सकते हो।
तुम्हें डेफिनेशंस जो होती है, जो मॉड्यूल में होती है डेफिनेशंस, उसको परफेक्टली डेफिनेशन खुद की बना के नहीं लिखनी, हमको परफेक्टली याद करना है जो मॉड्यूल में डेफिनेशन दिया है। ओके, फिर प्रोविजंस, प्रोविजन मतलब उसके अंदर का जो कंटेंट है ना उसे हम प्रोविजन बोलते हैं। और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं मॉड्यूल में वो एक बार हमको देख लेना है, या फिर एक बार मतलब ऐसे मतलब क्वेश्चन पढ़ लेना है एंड आंसर एक गो थ्रू कर लेना है, दैट्स इट। ज़्यादा डीप में जाने का मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस का कोई इतना ज़रूर नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, डोंट मग इट। सी, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लॉ को याद तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है। तो देखो, पहले तो अगर वो अंडरस्टैंड किया तुमने कॉन्सेप्ट को, ठीक है, समझा है अच्छे से कि वो क्या बोलना चाहता है वो पॉइंट, तो तुम्हें रिविजन लेने का ज़रूर है वो चीज़ में। तुम्हें लॉ याद नहीं रहता लेकिन तुम अंडरस्टैंड कर चुके हो कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें रिविजन की ज़रूरत है। लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है कि थोड़े टाइम के लिए उसको याद है फिर याद नहीं है, तो भाई उसने रटा होगा वो चीज़। और लॉ में रटी हुई चीज़ कभी याद नहीं रहती। तुम वर्डिंग रट सकते हो, तुम कंटेंट रट सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो केस स्टडी आ गया, ठीक है, तो तुमने रटा हुआ तो तुम्हें रटा हुआ ही है, याद ही है। बट तुम्हें क्या पता कि वहाँ पे जाके कौन सा केस स्टडी मतलब कौन सा लॉ अप्लाई होने वाला है, तुम्हें नहीं पता ना कौन सा सेक्शन अप्लाई होने वाला है। तो वहाँ जाके तुम कैसे मतलब तुम्हें सेक्शन के अंदर क्या लिखा है वो चीज़ तो तुम्हें याद है, लेकिन सेक्शन कौन सा अप्लाई करना है वो तुम्हें याद ही नहीं है। तो यार मतलब तो भी तुमने जो रट्टा मारा है उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। ओके, सो तुम्हें रट्टा तो मतलब ठीक है, वर्डिंग है, कोई ऐसे लॉ का लीगल लैंग्वेज है, तो तुम्हें रट्टा वो पर्टिकुलर वर्ड्स का लगा सकते हो, ठीक है, नो डाउट। बट तुम ऐसा रट्टा मत लगाओ कि कहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है वो तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है। देखो, बुक में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस दी होती है, लाइक कंडीशंस होता है, एक्सेप्शंस होता है, ठीक है। एवरी प्रोविजन हैज़ सर्टेन कंडीशंस एंड एक्सेप्शंस। इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स, रिमेंबर द लॉजिक बिहाइंड दैम। मतलब अगर तुमने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है ना, हर एक चीज़ तुम्हारे लिए ईजी है। When you understand the concept, you don't need to memorize entire answers. Strong concept automatically help you write better answers and score higher marks in CA Foundation Law. तुम्हारा अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है ना, तो तुम्हें रट्टा काम नहीं आने वाला है। तुम्हें ना कोई पर्टिकुलर उसमें से ऐसे वर्ड्स ले लो, लीगल लैंग्वेज ले लो, और फिर तुम आंसर खुद से फ्रेम करो। प्रोविजन खुद से फ्रेम करना गलत नहीं है, पर अगर तुम लीगल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे ना उस प्रोविजन में, वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो तुम रट्टा मत मारो, अंडरस्टैंड करो वो चीज़ को। ओके, नेक्स्ट है फॉलो द आंसर राइटिंग फॉर्मेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक थियरी क्वेश्चन होता है, केस स्टडी क्वेश्चन होता है। ये इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, जाके तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है, जो थियरी क्वेश्चन होता है ना, वो थियरी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हम जैसे बोलता है, तो उसमें पहले हमको है ना डेफिनेशन लिखना होता है जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, हम खुद से नहीं बना सकते। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अगर उसमें, तो हमको प्रोविजन में वो लिखना है, मतलब वो कंटेंट जो भी है उसका। फिर हमको कंक्लूजन लिखना है कि यार इसका क्या मतलब निकला, ये क्या करेगी, अगर ये कंपनी है तो इसमें से क्या होगा, ये पब्लिक बन सकती है, ये क्या हो सकता है, वो सब हम लिख सकते हैं, या फिर एक दो एग्जांपल भी चिपका सकते हैं अगर हमें याद है तो। अभी केस स्टडी फॉर्मेट में हम ये मेथड यूज करते हैं कि पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट, फिर कंक्लूजन, ठीक है। प्रोविजन तुम्हें पता है जो मॉड्यूल में कंटेंट दिया है वो हम लिखते हैं। फैक्ट तुम्हें पता है जो क्वेश्चन होता है उसको हम 1/4 करके लिखते हैं, मतलब उसकी ईजी अंडरस्टैंडिंग खुद की लैंग्वेज में। और जो सी कंक्लूजन है, कंक्लूजन में हम अच्छे से मतलब जो वो लोगों ने क्वेश्चन पूछे होते हैं कि ये है तो इसका क्या होगा, तो वो हम कंक्लूजन में लिख देते हैं, ठीक है। या फिर ना उन्होंने कुछ बोला होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो ये पब्लिक कंपनी होगी, ऐसा कुछ पूछा हुआ तो वो कंक्लूजन में हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है रिवाइज डेली। देखो, गिव 30 to 45 मिनट्स डेली टू रिविजन। मेक शॉर्ट नोट्स फॉर इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड कीवर्ड। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम हर एक सेक्शन याद करो, लेकिन जो बेसिक सेक्शन है और जो हर बार आता है, या फिर ऐसा मतलब एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट आ रहा है, या फिर ऐसा कोई सेक्शन है जो हर बार तुम्हें दिख रहा है, तुम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तब तुम्हें वो सेक्शन दिख रहा है, तो तुम वो सेक्शन को याद रख लो। मतलब इतनी बार पढ़ने के बाद तो तुम्हें याद ही हो जाएगा। देखो, फिर तुम्हें रिवीजन कैसे लेना है वो भी मैंने बताया है। फर्स्ट रिवीजन होता है वो कंप्लीट विद इन 7 days। आफ्टर फिनिशिंग द सिलेबस, रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट विद इन 1 week। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, लीगल प्रोविजन एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड रदर देन मेमोराइजिंग आंसर। पूरा आंसर रटने का या याद रखने का जरूर नहीं है, तुम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, तुम कीवर्ड को रिमेंबर करो और तुम्हारा काम हो गया।
ओके। और ये जो फर्स्ट रिवीजन है वो 7 days है। फिर सेकंड रिवीजन जो है वो स्ट्रेंथन वीक एरियाज। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है ऐसे चैप्टर जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हो, ठीक है, और उनको रिवाइज करते रहना है। तुम्हें स्पेशल अटेंशन देना है उसमें से, वो चैप्टर में से इंपॉर्टेंट प्रोविजन कौन सा है उस पर, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से और केस स्टडी वाइज कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चैप्टर तुम्हें कम आता है ना उसमें से तुम्हें ये सब एनालाइज करना है और वही उसको ज़्यादा प्रेफर करना है, ठीक है। भले पूरा चैप्टर मत करो, लेकिन जो बार बार रिपीट हो रहा है या फिर ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहा है वो कर लो, ठीक है। फिर जो थर्ड रिवीजन है तुम्हारा, उसमें इन द फाइनल रिवीजन रिले ओनली ऑन योर शॉर्ट नोट्स। तुमने इतने रिवीजन किए, तुमने जब फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था तब तुमने नोट्स बनाए होंगे लीगल वर्ड्स की वर्ड्स की, ठीक है, तो वो एक बार प्रेफर करना है तुम्हें। लास्ट रिवीजन में हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है। अवॉइड स्टडिंग न्यू टॉपिक एट दिस स्टेज एंड फोकस ऑन रिटेनिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न। जब तुम थर्ड बार रिवीजन करते हो ना, तब तुम ऐसे चैप्टर्स मत लो जो तुमने पढ़े ही नहीं है, कभी देखे ही नहीं है। उस अगर देखो सेकंड फेज में क्या किया, तुमने ऐसे चैप्टर लिए जो तुमने देखे ही नहीं है, ठीक है, बट वहाँ पे कैसा होता है कि तुमने एक बार उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो सब आता है वो सब तुम कर चुके हो, ठीक है। तो जब थर्ड स्टेज पे थर्ड रिवीजन पे आते हो तब तुम्हें वापस वो चैप्टर को देखने की जरूरत नहीं है जो तुमने टच ही ना किए हो। मल्टीपल रिवीजन आर द सीक्रेट बिहाइंड स्कोरिंग 60+ मार्क्स। वही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। Next, practice writing answer. Reading alone is not enough. You have to write answer. Solve at least 3 to 5 questions daily. देखो solve बोला है, ना कि ऐसा बोला है कि लिखो लिख करो। तुम्हें रात को 1 या 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो लिख के ही सोना है। फिर तुम्हारा चॉइस है, तुम सेम चैप्टर का एक केस स्टडी एक थियरी ले रहे हो, डिफरेंट चैप्टर का केस स्टडी थियरी ले रहे हो, जैसे ठीक है तुम्हें ठीक लगे वैसे तुम्हें प्रैक्टिस करना है। तुम्हें आंसर को लिखना है एक टाइम लिमिट के साथ कि मैं 5 मिनट में एक आंसर लिख रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि उसकी लेंथ ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है, तो तुम 5 मिनट दो। बाकी ऐसा टारगेट रखो कि तुम 2-3 मैक्सिमम उतने मिनट में तुम वो क्वेश्चन को खत्म कर रहे हो, ठीक है। कंपेयर करो सजेस्टेड आंसर से कि यार ये आंसर मेरा मैच हो रहा है क्या, मेरा सेक्शन सही है, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि तुम डिट्टो आंसर लिखो, लॉ में जरूरी नहीं होता कि तुम डिट्टो लिखो, लेकिन अगर तुमने कीवर्ड्स को भी यूज करके फ्रेम किया ना अच्छे से तो तुम्हारे लिए बेटर है, ओके। नेक्स्ट है प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस, ठीक है। मैनी कॉन्सेप्ट आर रिपीटेड इन एग्जाम, सॉल्व क्वेश्चन इन अ टाइम बाउंड मैनर। वही मैंने बोला एक टाइम पर्टिकुलर टाइम रख के तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो एग्जाम में रिपीट भी कर रहे होंगे, तो वो तुम्हें पक्के कर लेने हैं, लाइक अच्छे से याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। मॉक टेस्ट अंडर एग्जाम कंडीशन, फिर एट द एंड तुम्हें मॉक टेस्ट देना है और एग्जाम के टाइम पे रख के लाइक 2 to 5 तुम्हें लॉ का टेस्ट लिखना है, एक पूरा टेस्ट लिखना है, ठीक है, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए। फिर देखो यूज लीगल टर्मिनोलॉजी। भले तुम्हें आंसर फ्रेम करना नहीं आ रहा है पर तुम भूल चुके हो, पर तुम्हें लीगल टर्म्स भी याद है ना, तो भी तुम अच्छे से आंसर फ्रेम कर सकते हो। व्हाई आर लीगल टर्म्स इंपॉर्टेंट? They make your answer look professional. They demonstrate your understanding of the subject. They create a positive impression on the examiner. They help you to score additional presentation marks. देखो तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं मिलते हैं, देखिए लेकिन मिलता है अगर तुमने अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अच्छे से मतलब 100 में से 100 का किया है, ठीक है, या फिर 95 तक का किया है, बट बहुत अच्छे से किया है, तुम्हारे मेजोरिटी आंसर राइट हो रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं तुमने अगर आंसर को थोड़ा ऊपर नीचे फ्रेम किया होगा ना कोई भी आंसर को, तो वो तुम्हें प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी देंगे, और तुम्हारा आगे का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो तुम्हें पीछे थोड़ा सा अगर तुमने ओके ओके भी आंसर लिखा है तो भी तुम्हें मार्क्स कहीं ना कहीं वो लोग दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट इग्नोर स्मॉल चैप्टर्स। देखो स्मॉल चैप्टर्स होते हैं ना, तो स्मॉल चैप्टर्स हम उनको क्यों बोलते हैं पहले तो क्योंकि उसमें कंटेंट कम होता है। कंटेंट कम होता है तो तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते वो चैप्टर, जैसे आईआरएफ है, एलएलपी है, तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और ऐसे चैप्टर को तुम छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, वो चैप्टर्स को। उसमें कंटेंट भी कम होता है तो तुम है ना छोटे छोटे चैप्टर से भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आईआरएफ 6 मार्क्स का है और कुछ एलएलपी भी ऐसे ही कुछ मार्क्स का है, ठीक है। तो तुम अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, मतलब 10 to 12 मार्क्स तुम ऐसे ही स्कोर कर सकते हो छोटे छोटे चैप्टर्स से, ठीक है। तो तुम अच्छे से, जिसमें कंटेंट कम है वो चैप्टर तो तुम्हें पूरे करके जाना है और अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तुम्हारा उसमें एफर्ट्स भी कम लगता है, ऊपर से तुम अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर रहे हो। और जितना छोटा चैप्टर उतना डायरेक्ट क्वेश्चन, तुम खुद ही सोचो, मतलब छोटे चैप्टर्स है, ठीक है। अभी उसमें से केस स्टडी तो नहीं बना सकते ना, आईआरएफ में से वो लोग केस स्टडी नहीं बना सकते, वो लोग इतने पागल नहीं है, हाँ, लेकिन तो देखो ना ऐसा जरूरी भी नहीं है कि नहीं बना सकते, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब पेपर ही पूरा अनप्रिडिक्टेबल होता है।
मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता होगा पेपर का क्या सीन है। लेकिन हाँ, हम है ना छोटे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाएंगे और हम छोटे चैप्टर्स को ऐसे ही ट्रीट करेंगे जितनी उनकी इज्जत है, ठीक है। हम उनको ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है, जितना हम लाइफ में किसी और को दे बैठते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर। नेवर लीव क्वेश्चंस अनआंसर्ड, इवन पार्शियली नॉलेज कैन फेच मार्क्स। देखो, मैं कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ही तुम्हारा काम आता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़े से भी लीगल टर्म्स तुम्हें याद है, तो तुम आंसर में लिख सकते हो, तुम फ्रेम कर सकते हो अपनी लीगल लैंग्वेज में वो आंसर्स को। ओके, तो देखो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है ना 60+ स्कोर करने का, तो वो एक ही है कि तुम्हें 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तुमको वो क्वेश्चन लेने जो तुम्हें 100% तुम श्योर हो तुम्हें आ रहा है, ठीक है, और फिर वो क्वेश्चन लेने हैं जो तुम मतलब ओके आ रहा है, 50-50 है, ठीक है, 60-40 है, तुम्हें 60% आ रहा है, 60% नहीं आ रहा, 40% आ रहा है, तो भी तुम वो आंसर को लिखो। लिखने से तुम्हें 1 या 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा कम से कम, भले वो 7 मार्क्स का हो। और तुम्हें 40 मार्क्स बन रहे होंगे तो तुम्हारे 38 आ जाएंगे अगर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया। और तुम सोचो तुमने अटेम्प्ट कर लिया तो तुम्हारे 40 आ गए तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें ना अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना है। मतलब यहाँ पे तो हमारा 60+ का टारगेट है, मैं तुम्हारे जैसा सोचने लग गई 40 का, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हमारा 60+ का टारगेट है, तो हम वही टारगेट को लेके चलेंगे आगे तक। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको 100 मार्क्स का पेपर खत्म करना है। जब तुम लॉ में जाते हो पेपर देने, जब तुम अंदर पैर रखते हो, ठीक है, जब वो तुम्हारा चेक करते हैं पूरा ऐसे, मतलब अच्छे से चेक कर लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि पेपर हमको ही नहीं पता क्या आने वाला है, तो हम क्या लेके जाएंगे। वो लोग जब चेक करते हैं तब तुम्हें पता चल जाता है। वो टाइम पे तुम्हें समझ लेना है कि तुम्हें वो टाइम पे वो लोग तो अपना काम कर रहे होंगे, तुम्हें ये सोच लेना है कि अब मैं जा रहा हूँ क्लास में, मैं जा रही हूँ क्लास में, तो मुझे 100 मार्क्स का तो लिख के ही आना है। भले वो लॉ का पेपर है, भले मुझे नहीं आ रहा है, भले मुझे 50 मार्क्स का आ रहा है, 50 का नहीं आ रहा है, तो जो 50 का नहीं आ रहा है ना, वो 50 मार्क्स का मैं लिखूंगा ना, तो मुझे 10 मार्क्स तो उसमें से मिल ही जाएंगे। इतना तो कॉमन सेंस तुम्हें होना चाहिए। और यार तुम मतलब सीए के स्टूडेंट हो, फेंकना तुम्हारा काम नहीं होता, बट कहीं ना कहीं फेंकना पड़ता है। देखो, मैनी स्टूडेंट्स लॉस मार्क्स नॉट बिकॉज दे लेक नॉलेज बट बिकॉज दे लीव क्वेश्चन ब्लैंक। रिमेंबर, एन अनआंसर्ड क्वेश्चन गारंटी 0 मार्क्स। अगर तुमने कुछ लिखा ही नहीं तो 0 ही मिलेगा। वेयर्स एन अटेम्प्टेड आंसर ऑलवेज गिव्स यू चांस टू स्कोर। देखो, हो सकता है कि तुमने ना कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, लाइक वो क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो वो तो ऐसे ही एज्यूम करेंगे ना तुम्हारा क्वेश्चन छूट गया है तो अब वो मार्क्स नहीं मिलेगा तुम्हें। बट देखो, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी तुम कुछ लिख रहे हो ना, वो चीज़ बोलता है कि लाइक तुम्हें 1 या 2 मार्क्स वहाँ पे मिल गया ना, तो भी तुम मतलब स्कोर हो जाएगा, या कोई ऐसा होता है कि पास भी हो सकता है, तो तुम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें नहीं आता तो तुम छोड़ो मत, तुम कुछ ना कुछ लिखो, तुम लीगल टर्म्स लिख दो। देखो, कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आ रहा है तो उसका चैप्टर तो तुम्हें पता ही है, या फिर लास्ट वो क्वेश्चन खत्म होता है तब लिख के ही देते हैं क्या ना, ये चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सोगा का है, ये है वो है, लिख के ही देते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम प्रोविजन लिखो। तो तुम्हें नहीं आ रहा प्रोविजन लिखना, तो तुम क्या करोगे। सपोज अनपेड सेलर का कोई ऐसा चीज है कि ये पैसा मतलब ये लेके गया और पैसा नहीं दिया है, ठीक है, तो तुम ऐसा तो समझ सकते हो ना कि यूनिट 4 अनपेड सेलर है, तो तुम उसका कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो कि वो गुड्स अभी नहीं ले सकता है, कुछ तो पूछा होगा वहाँ पे, तो ऐसा करके कुछ भी लिख दो। और फिर कंक्लूजन अच्छे से लिखना, कंक्लूजन जो भी बोला हाँ ना येस नो तुम सही लिखोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी तुम्हारे 2 या 3 मार्क्स तुम्हें मिल ही जाएंगे, भले वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं मैक्सिमम 7 बोल रही हूँ, 7 से ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, मैं मैक्सिमम 7 बोल रही हूँ, तो तुम्हें 1 या 2 या 3-4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 3 बोल सकती हूँ मैक्सिमम। नेक्स्ट है ऐसे चैप्टर्स है जो तुम्हें 40+ तो आराम से स्कोर कर लोगे, लेकिन तुम अच्छे से अच्छे मार्क्स भी स्कोर करोगे, लाइक 60+ भी बोल सकते हो, एंड 40 तो आराम से कर लोगे। इतने चैप्टर कर लेना, ठीक है। चैप्टर 1 4 5 6 7, ओके, चैप्टर 1 4 5 6 7। अभी इसमें से मुझे नहीं लगता कोई चैप्टर डिफिकल्ट है। इतने चैप्टर तुम अच्छे से करके गए ना, कसम से बहुत इजीली तुम अच्छे से स्कोर कर पाओगे। अच्छे से पढ़ना, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो सीरीज है वो मैं कंटिन्यूस करने वाली हूँ वापस आज से या फिर कल से, मैं भी कल से ही करूँगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जो भी तुम्हें सही लगे, ठीक है।